हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है टेलीस्कोप। आज हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में 5 नंबर में आता है तो ध्यान रखिएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है। आप लोग सुने भी होंगे दूरबीन, हिंदी से क्या बोलते हैं बोलो, दूरबीन। तो दूरबीन क्या है कि दूरबीन एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से दूर दूर, समझ में आ रहा है, बहुत दूर दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा एवं आवर्धित और क्लियरली प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक है। लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट, देखो लिखा हुआ डिस्टिंक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ हैविली बॉडीज लाइक स्टार और प्लैनेट्स। तो जैसे दूर में जैसे प्लैनेट है, स्टार है ना, तो ये सबको देखने के लिए किसका यूज करते हैं बोलो, टेलीस्कोप की मदद से देखा जाता है। तो सिंपली समझ सकते हैं कि टेलीस्कोप एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से क्या करते हैं, दूर पर रखी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। मूवी वगैरह में देखा होगा कि बगल वाला खिड़की में क्या कर रहा है तो टेलीस्कोप लगा के देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेलीस्कोप मतलब दूर पर रखी चीजों को या फिर दूर पर किसी व्यक्ति के बारे में या फिर कोई भी हो, स्टार हो, प्लेनेट हो, है ना, किसी भी गैलेक्सी के बारे में, किसी गैलेक्सी को देख रहे हैं तो हम लोग इसके मदद से देखेंगे, टेलीस्कोप की मदद से देखा जाता है। दूर की चीजों को देखने में किसका यूज किया जाता है बोलो, टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। और छोटे छोटे मतलब सामने पर बहुत छोटा छोटा चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। लेकिन टेलीस्कोप का किसकी करते हैं, दूर पर, बहुत दूर पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज। टेलीस्कोप समझ में आ गया। तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्जर्विंग द, बोलो डिस्टिंक्ट। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, बहुत प्यार से अलग अलग करके हम लोग भी देख सकते हैं, है ना। जैसे कि स्टार जो है, 2-3 स्टार जो है बहुत सामने सामने होगा तो टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे तो लगेगा कि वो काफी दूर है। तो डिस्टिंक्ट एंड मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज देखने के लिए हैविली बॉडीज लाइक स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का मदद लिया जाता है। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल लिखना कि दूरबीन क्या है ना, दूरबीन एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से अपने छत से अपनी वाली को, मतलब दूर खड़ी अपनी वाली को आसानी से देखा जा सकता है, बड़ा प्रतिबिंब भी देख सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, दूरबीन। समझ में आ गया होगा, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो दूरबीन समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, 2 केस पढ़ना है ना, कि जब फाइनल इमेज, देखो जब फाइनल इमेज मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो बोलो, अनंत पर हो। तो जब फाइनल इमेज कहां पर बोलो, अनंत पर रहेगा। जब इन्फिनिटी पर जब इमेज बनाएगा तो उस समय के बारे में पढ़ना है। उस समय टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर के बारे में पढ़ेंगे। एक और है जब कहां हो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो, डी पर। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तो उसका हमारे आंख पर बनाए गए एंगल क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है जैसे हमारे आंखों से दूर जाता है तो धीरे धीरे छोटा होता है, छोटा दिखाई देता है ना। छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे आंख पर बनाया गया कोण क्या होता है, बहुत ही छोटा। तो अगर धीरे धीरे सामने ला रहे हैं तो बड़ा दिखाई देगा, दूर लेके जा रहे हैं तो छोटा, सामने बड़ा दूर छोटा, सामने बड़ा दूर छोटा। तो दूर लेके जाएंगे तो हमारे आंख पर बनाया गया एंगल बहुत ही छोटा होगा। तो सोचो कि स्टार्स वगैरह, स्टार प्लेनेट जो भी चीज है बहुत दूर में है, तो बहुत है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, ये तो आप लोगों को भी पता है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। लेकिन काफी दूर होने के कारण हमारे आंख पर बनाया गया एंगल भी बहुत छोटा होता है और हमें क्या दिखाई देता है बोलो, छोटा छोटा दिखाई देता है। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा अब टेलीस्कोप तो ये क्लियर हो गया। टेलीस्कोप क्या है, तो दूर की चीजों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं बोलो, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब टेलीस्कोप बनता कैसे देख लेते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में टेलीस्कोप का, है ना। देखो कंस्ट्रक्शन में समझते हैं, ये तो हम समझा दें टेलीस्कोप क्या है, वेरी गुड। अब देखो गौर सुना भाई, गौर से सुनो अच्छा से। देखो टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस होता है। एक होता है बड़ा ऐसे, एक ये कन्वेक्स लेंस है, और एक होता है दूसरा दूसरा होता है छोटा। एक बड़ा होता है और एक क्या होता है बोलो, छोटा होता है ना। यहां से ऑप्टिकल एक्सिस पार कर देते हैं, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, वेरी गुड। अब सुनो मेरा बात, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज जो है बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का आकार बड़ा होता है। और एक को बोलते हैं आई लेंस, मतलब हमारा इस तरफ आई होगा, हमारा आंख होगा इस तरफ से देखेंगे हम लोग, है ना, तो इसको बोलते हैं आई लेंस। तो बोलो टेलीस्कोप में कितना लेंस होता है, 2। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को बोलते हैं आई लेंस। अब जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा है तो इसका फोकस लेंथ भी बड़ा होगा। आई लेंस का साइज क्या है, छोटा है, तो फोकस लेंथ भी क्या होगा बोलो यार फोकस लेंथ भी क्या होगा बोलो, छोटा होगा। अच्छा
क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, बहुत बहुत दूर की चीजों को देख रहे हैं, बहुत दूर रखी ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, जो बहुत दूर है। तो मतलब दूर मतलब काफी दूर। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब क्या समझता है कि दूर पर कोई ऑब्जेक्ट होगा जहां से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जो काफी दूर है और क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। अच्छा, नियरेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब सामने लाए, सामने लाए, सामने लाए, सामने लाए, सामने लाए, सामने लाए, मान लो यहां तक क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके बाद जैसे और आगे किए तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस है। नियरेस्ट डिस्टेंस यहाँ 25 सेंटीमीटर माना जाता है कि अगर नॉर्मल आईज है, आंख में कोई डैमेज नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस डी 25 सेंटीमीटर। और इन्फिनिटी माना जाता है, इन्फिनिटी मतलब बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, वो लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो बहुत दूर की चीजों को देख रहे हैं, तो मान लो हम स्टार्स वगैरह को देख रहे हैं, यहाँ स्टार्स वगैरह को अगर हम टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे तो इन्फिनिटी से लाइट रे आएगा। तो मान लो एक इन्फिनिटी से लाइट रे आया। अच्छा, इन्फिनिटी से आने वाला लाइट रे कहाँ कट करेगा, बोलो फोकस में। रे डायग्राम तो पढ़े होंगे, तो फोकस में कट करता। तो मान लो एक इन्फिनिटी से लाइट रे आया, ऐसे प्यार से एक लाइट रे आया, और ये जहां भी कट करेगा वो हमारा क्या होगा, बोलो फोकस होगा। तो ये बैंड होगा, यहां पे बैंड होके यहां पर गया। दिख रहा है ना। अब देखो, एक लाइट रे को हम गुजार दे रहे हैं कहां से, बोलो ऑप्टिकल सेंटर से। यहां से एक लाइट रे यहां से गुजार दी, ये आके यहां पे कट गया। तो ये जो होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होगा वो होगा f0 या फिर fo। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम, और मान लो जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए बी। क्या बोल रहे हैं, बोलो ए बी। क्या बोल रहे हैं, बोलो ए बी। ए बी पर जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कहां पर है, बोलो इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज मान लो बन गया ए डैश बी डैश पर। कहां बन गया, बोलो ए डैश बी डैश पर बना। कहां पर बना, बोलो ए डैश बी डैश पर। ये जो है आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, बोलो ऑब्जेक्ट का। आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, ए डैश बी डैश पर बना। किस लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश पर बना। और ये ए डैश बी डैश जो है, ये ए डैश बी डैश जो है आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह, बोलो ऑब्जेक्ट की तरह। और यहां से एक लाइट रे तब निकलेगा, यहां जाके टकराएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से पास होगा। तो इधर भी कहीं फोकस होगा, मान लो यहाँ पे फोकस है, तो ये फोकस से एक लाइट रे ऐसे पार हो गया। अच्छा, दूसरा लाइट रे को कहां से पास कराना है, बोलो ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया ऐसे, बोलो है ना। अब गौर से देखो, ये लाइट रे डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज कर मतलब पीछे कहीं जाके तो मिलेगा। कहां मिलेगा, बोलो पीछे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। मान लो ये बन गया, यहाँ पे इसका इमेज बना, यहाँ पे ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बना। कहां पर बना, ए डबल डैश और बी डबल डैश पर जाकर इमेज बना। किसके मदद से, बोलो टेलीस्कोप। ये है टेलीस्कोप है, क्या है, बोलो टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप में दो लेंस होता है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को बोलते हैं आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश पर बनता है, जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और इसका फाइनल इमेज मतलब ए डैश बी डैश का फाइनल इमेज कहां बना, ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बना। इसमें हम लोग को दो केस पढ़ना है कि जब फाइनल इमेज कहां पर बने, इन्फिनिटी पर बने तब भी पढ़ेंगे, और एक फाइनल इमेज कहां बने, बोलो डी पर बने, नियरेस्ट डिस्टेंस पर बने तभी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। तो हम लोग दोनों कंडीशन पढ़ेंगे, पहले ध्यान से सुनो। गौर सुनो। अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या निकालना भाई, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो हम देखेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है ना। अरे भाई पूरे पूरे हट गया जो। देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है, मेरा बात सुनो, होता है बीटा बाय अल्फा। क्या तो बोलो, बीटा बाय अल्फा, वही चीज है। मैग्निफिकेशन का मतलब सबको पता है, आवर्धन क्षमता। क्या तो बोलो, आवर्धन क्षमता, क्षमता है ना, आवर्धन क्षमता, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। बीटा, अब जो जितना सारा यहाँ पे एंगल होगा, पढ़ा होगा कि जितना सारा यहाँ पर एंगल होगा, सारा छोटा छोटा एंगल हो। छोटे छोटे एंगल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोलो m इक्वल टू tan बीटा। क्या लेते बोलो, tan बीटा। मैंने पढ़ाया होगा कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan बीटा और बाई क्या होगा, बोलो tan अल्फा होगा। tan बीटा और बाई क्या होगा, बोलो tan अल्फा होगा।
क्या होगा बोलो, tan अल्फा। अब देखो इसको यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। tan बीटा का मतलब क्या होता है, tan बीटा का मतलब होता है, देखो गौर सुनो, यही चीज समझना है, यहां पे लिख देते हैं ना, वेरी गुड, यहां पे लिख देते, देखो मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू, अभी जस्ट बोले बीटा बाय अल्फा, तो m इक्वल टू बीटा का मतलब होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ठीक है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, इसमें सिंपली विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज और विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट मतलब अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहा जाता है। किसके लिए बोलो, टेलीस्कोप के लिए, वेरी गुड। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, इसका इमेज, ए बी का इमेज कहां पर बना बोलो, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बना, ए डैश बी डैश पर, जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं यूई। क्या बोल रहे हैं बोलो, यूई। यूई क्या है, आई लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यूई, वेरी गुड। अब निकालो tan बीटा का फॉर्मूला सबको पता है, फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज यहां है ए डबल डैश बी डबल डैश में, तो फाइनल इमेज के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण को हम क्या बोल रहे हैं बोलो, बीटा। क्या बोल रहे हैं, बीटा, तो ये हमारा है बीटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट तो इधर है, ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया एंगल कितना है, अल्फा, तो ये अल्फा होगा, ये एंगल बराबर, तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा बोलो, बराबर होगा। अच्छा, थोड़ा नाम दे देते हैं, इस ऑप्टिकल सेंटर का नाम हम O1 लिख रहे हैं और इस ऑप्टिकल सेंटर का नाम हम O2 लिख रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या, हो O2। चलो अब यहां से हम बीटा निकाल, सॉरी m का वैल्यू निकाल सकते हैं, m इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा का मतलब P बाई बी, तो ये वाला होगा P, देखो बीटा एंगल यहां है ना, तो P बाई बी। तुम लोग के संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे देखो, इसी एंगल को ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे है ए डैश और यहाँ पर है बी डैश, ये एंगल है बीटा, बोलो हाँ या नहीं, ये एंगल क्या है बोलो, बीटा है, इसका नाम है O2। चलो सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रहा है यूई है, क्या है बोलो, यूई है, वेरी गुड। चलो तो tan बीटा का वैल्यू ए डैश बी डैश, ये एंगल 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना, ये एंगल 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे B, दिखाई रहा, ठीक है। तो P बाई बी तो होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई क्या होगा बोलो, यूई। अच्छा लेफ्ट साइड में है तो माइनस देंगे, वेरी गुड, क्या देंगे बोलो, माइनस, हो गया tan बीटा। tan अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे आंख पर बने ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण। हमारा आंख कहाँ होता है, हमारा आंख जो है इस केस में हमारा आंख कहीं इधर होता है ना, इधर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यहां से, वेरी गुड। अब ये अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल निकालो, अल्फा एंगल बोलो, अल्फा एंगल के लिए ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना बबुआ, दिख रहा होगा है ना, ये ट्रायंगल निकालो। अल्फा का वैल्यू इसको बोलेंगे P, देखो ये 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B, P बाई बी, P बाई बी मतलब ए डैश बी डैश, फिर से यहाँ लिखेंगे बोलो ए डैश बी डैश और बाई B का वैल्यू F नॉट, मतलब FO, O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ देखो ऊपर से ए डैश बी डैश खल्लास, तो यहाँ M का वैल्यू आया, M का वैल्यू क्या आएगा, F नॉट ऊपर चला जाएगा, F नॉट ऊपर जाएगा और UV क्या रहेगा बोलो नीचे, और यहाँ माइनस तो होगा ही होगा, तो ये आया मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, वेरी गुड। क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब इसका दो केस पढ़ना है, पहला कि जब अंतिम प्रतिबिंब मतलब फाइनल इमेज है ना, जब कौन सा इमेज बोलो, फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी पर है, इसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बोलो, नॉर्मल एडजस्टमेंट। याद रखना, नॉर्मल एडजस्ट क्या है, एडजस्टमेंट का कंडीशन है कि जब फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी पर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन करके, फिर पिक्चर भी बनाएंगे हम लोग, समझेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले सर लेफ्ट साइड में होगा, माइनस यूवी बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइनल इमेज कहां पर बनेगा, तो फाइनल इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पर। बोल ही दिया कि फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए बोलो, इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी। तो हम लोग निकालेंगे लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला मतलब लेंस सूत्र से। कौन सा सूत्र बोलो, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से, यानी कि फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला सबको पता होगा, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/Fe। आई लेंस के लिए बात करें तो 1/Fe,
इक्वल टू 1/v माइनस 1 क्या होता है u, पढ़ा होगा 1/fe, वेरी गुड, इक्वल टू 1/v। इमेज कहां बना रहे हैं, फाइनल इन्फिनिटी पर लेफ्ट साइड में होगा तो माइनस आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सब तो पढ़ा होगा ना, ये कैसे यहां पे बना दिए, गौर से सुनना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का, गौर सुनो, जब किसी ऑब्जेक्ट का, देखो गौर सुनो, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ए बी का इमेज एडेस बीडेस पर बनता है, और एडेस बीडेस जो है मतलब टेलीस्कोप को ऐसे एडजस्टमेंट किया जाता है कि इसका इमेज कहां आ जाए, आई लेंस के फोकस के अंदर। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस के अंदर होता है तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, मैग्नीफाइड होता है, मतलब बड़ा होता है, सीधा होता है, बात समझ, और वस्तु के पीछे, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पीछे ही इमेज बना। देखो ए डैश बी डैश, इस ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना आई लेंस के लिए, तो आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश का इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश पर बन रहा है, मतलब इसी के सीधा में है, बड़ा है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है बोलो, वर्चुअल इमेज। तो ये बात ध्यान रखना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे वही चीज समझा रहे हैं, तो इसका फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर हो तो 1 यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, बोलो माइनस माइनस प्लस होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट माइनस यूवी पर, तो माइनस माइनस प्लस यूवी आ गया। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म 0, 1/fe इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1 क्या आ जाएगा बोलो, यूवी। सॉल्व करेंगे भाई तो यहाँ पे आएगा fe इक्वल टू ue, यानी कि अगर वैल्यू देखे तो ue का वैल्यू हो जाएगा fe, ue का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, fe। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा आई लेंस के फोकस पर। पढ़े भी होंगे हम लोग केसेस में कि जब किसी लेंस के फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बन जाता है, इन्फिनिटी पर, वेरी गुड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या आया बोलो, fe, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ देखो कि जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज, कैसे इमेज बनाएंगे सर, इमेज का मतलब ये जो इमेज आया ए बी का इमेज ए डैश बी डैश पर आया, बोले सर इसका इमेज जो है आई लेंस के फोकस पर कैसे बनाएंगे, तो भाई हम लोग इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे। किसकी मदद, मतलब जो ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को एडजस्ट करने के लिए रहता है, तो एडजस्ट करके इसका इमेज जब कहां बन जाए, इसका इमेज कहां बन जाए, आई लेंस के फोकस पर। जैसे ही आई लेंस के फोकस पर बनेगा तो इसका इमेज कहां बन जाएगा बोलो, इन्फिनिटी पर। कहां पर बन जाएगा बोलो, इन्फिनिटी। अगर पिक्चर, इसको प्यार से एक पिक्चर ड्रॉ कर दे तो मजा आ जाएगा। एक छोटा सा पिक्चर हम इधर आप लोग को समझाने के लिए ड्रॉ कर देते हैं। तो बोलो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होता है, आई लेंस क्या होता है बाबू, छोटा होता है। यहां से एक लाइट रे गया, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है, बोलो हाँ या ना, इन्फिनिटी से लाएगा, ये कहाँ टकराएगा, फोकस में जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये भी एक लाइट रे यहाँ आया और यहाँ जाके टकरा गया, ये इसका इमेज बना, दिख रहा है कि नहीं, एकदम प्यार से देखो, बहुत इजी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश पर। कहाँ बना बोलो, ए डैश बी डैश पर, जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ से एक लाइट रह गया, अब मान लो ये जो है इधर से गया एफ, मतलब ये तो फोकस पर ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनेगा, और इसको एडजस्टमेंट ऐसा किए कि ये जो है कहाँ पर चला गया बोलो, एफ ई पर। एफ ई मतलब आई लेंस के फोकस पर। जैसे ही आई लेंस के फोकस पर आएगा तो इससे बनने वाला जो इमेज होगा कहां चल जाएगा, इन्फिनिटी। यहां से गया इधर एक लाइट रे और यहां से एक लाइट रे, ऐसे जाएगा। अब ये लाइट रे दोनों पैरेलल होगा, ये बात याद रखना। क्या होगा बोलो, पैरेलल। तो इधर से भी पैरेलल लाइट रे निकलेगा, ऐसे ऐसे, दोनों ही क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा, और इसका इमेज कहां बन जाएगा बोलो, इन्फिनिटी पर बनेगा। कहां पर बनेगा बोलो, इन्फिनिटी पर। अच्छा, अब इस टेलीस्कोप का लेंथ भी पूछ देगा, तो इस टेलीस्कोप का लेंथ कितना होगा, तो देख सकते हैं इसका लेंथ ये है। तो इस टेलीस्कोप का जो लेंथ आएगा वो लेंथ आएगा बोलो कितना हो जाएगा बोलो, एफ ओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ ओ, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बोलो, एफ ई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का है, किस एडजस्टमेंट का है जल्दी बताओ, नॉर्मल एडजस्टमेंट के कंडीशन पर टेलीस्कोप का जो टेलीस्कोप का लेंथ है होता है एफ ओ प्लस एफ ई होता है। कब, जब फाइनल इमेज कहां पे बनता हो बोलो, इन्फिनिटी पर। तब बात समझ में आ गया, इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट का इमेज आई लेंस के कहां चला जाए बोलो, फोकस पर। तो बनने वाला फाइनल इमेज, बनने वाला फाइनल इमेज कहां पर हो जाएगा बोलो, इन्फिनिटी पर हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी पर आ गया। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन पावर भी निकाल सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशन पावर देखो, ये तो समझ में आया, ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, यूवी का वैल्यू है 1/fe। अच्छा, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना होता है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर आता है -f0/uv, यही ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका लिखो, नाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, नाउ मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता है ना, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप। अच्छा कब किस कंडीशन पर बना रहे हैं टेलीस्कोप, बोलो कब, जब फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, बोलो इन्फिनिटी पर। तो हम लोग पता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर आता है वो कितना आता है देख लेते हैं फिर से। देखो यहाँ एफ नॉट बाई यूवी माइनस है, माइनस का मतलब फाइनल इमेज उल्टा है, एफ नॉट बाई क्या है बोलो यूवी, और यूवी का वैल्यू आया है कि जब इमेज फाइनली पर बनता है तो ऑब्जेक्ट को आई लेंस के कहां पर रखना पड़ेगा बोलो फोकस पर। तो यहाँ लिखेंगे एम इक्वल टू एफ नॉट और माइनस क्या आएगा बोलो एफ ई, ये चीज आएगा। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहां पर बने भाई इन्फिनिटी पर बने, उस समय का मैग्निफिकेशन पावर आया है टेलीस्कोप। समझ में आ गया केस फर्स्ट, वेरी गुड, अच्छा से आ गया होगा। अब आते हैं केस टू, ये सब क्लियर है। अब आते हैं केस टू, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डी, लीस्ट डिस्टेंस डी। अब डी पर बनाना है, कहां पर बनाना है बोलो डी पर। तो देखते हैं फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इजी है। देखो तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहां रखेंगे बोलो, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बोलो, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बोला है ऑब्जेक्ट को रखेंगे आई लेंस की यूवी पर। लेफ्ट साइड में है तो माइनस लगाना है, लेफ्ट साइड में तो क्या बोलो माइनस, तो यहाँ u इक्वल टू होगा माइनस वी। लेकिन इमेज कहां बनाना है, इमेज बनाना है डी पर 25 सेंटीमीटर पर, तो डी का वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो माइनस डी आएगा। बोले वेरी गुड सर। अच्छा अब देखते हैं यहां इसमें हम फिर लगाएंगे लेंस फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला का मदद लेंगे तो क्या होगा बोलो 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई क्या आएगा बोलो 1 बाई वी माइनस 1 बाई क्या आएगा यू। सॉल्व करो 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई वी, वी कहां बना रहे हैं माइनस डी पर, डी पर बनाना है ना, लीस्ट डिस्टेंस डी पर हमको फाइनल इमेज बनाना है, पिक्चर भी बना के दिखाएंगे टेंशन मतलब। प्लस अब u का वैल्यू यूवी पर है तो प्लस यूवी, हमको यही चाहिए तो वैल्यू, तो इस d को उठा के इधर ले आते हैं तो 1 बाई एफ ई और प्लस क्या होगा 1 बाई डी हो जाएगा और इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई यूवी आएगा। सॉल्व करते हैं इसको तो 1 बाई यूवी इक्वल टू, थोड़ा सा पलटा के लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई डी और प्लस, अच्छा ऐसा नहीं, ठीक 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 एक मिनट, कैसे भी लिखो ना क्या दिक्कत है। देखो यहाँ तो इसको 1 बाई, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई एफ ई और प्लस क्या आएगा 1 बाई डी, चाहे तो 1 बाई एफ ई कॉमन ले लो, 1 बाई एफ ई कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1 आ जाएगा और प्लस क्या आएगा यहाँ एफ ई हो जाएगा और नीचे में क्या आएगा बोलो डी। बात समझ में आ गया कि? अब देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 1 बाई एफ ई, इसको यहाँ एफ ई कैंसिल 1 बाई डी आएगा, मतलब यही चीज आएगा घुमा फिर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा इस डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, है ना। देखो ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम इस डिस्टेंस पर रखेंगे कहाँ आई लेंस से, कहां से बोलो आई लेंस से, जब इस डिस्टेंस पर रखेंगे तो बनने वाला फाइनल इमेज कहां पर बनेगा बोलो डी पर। एक छोटा सा प्यारा सा फिर से हम पिक्चर बनाते हैं समझने के लिए। देखो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होता है, अभी जस्ट बनाए, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ताकि समझने बढ़िया आ जाए। देखो हाँ देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज क्या किए बोलो बड़ा होता है, आई लेंस का साइज क्या होता है बोलो छोटा होता है। अच्छा यहाँ से एक ऑप्टिकल एक्सिस पार कर देते हैं इन्फिनिटी, जबकि हमको कहाँ से देख रहे हैं बोलो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ से आएगा लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा और आके ये कटेगा कहाँ पर बोलो फोकस पर। वेरी गुड, दूसरा भी लाइट रे यहाँ से आया ऑप्टिकल एक्सिस से पास होगा, इसको O1 बोले थे, और ये जब कटेगा तो जाएगा कहाँ पर बोलो फोकस पर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, टेलीस्कोप को इस प्रकार एडजस्टमेंट करना है कि जो AB है इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट AB है, इसका इमेज आई लेंस के फोकस के कहाँ आ जाए अंदर। जैसे ही आई लेंस के फोकस के अंदर आ जाएगा तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। वेरी गुड, अब गौर से सुनो यहाँ तो इसका इमेज अगर गौर से देखो बाबू तो इसका AB का इमेज कहाँ बन गया बोलो A डैश B डैश पर बना, जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये ऐसे जाके टकराएगा और ये जाके इधर कटेगा, बोलो हाँ ये ना। फिर एक ऑप्टिकल एक्सिस से एक लाइट रे पार करा देंगे और इसका देखो ये डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो डाइवर्ज, ये क्या हो रहा है बोलो डाइवर्ज। जब ये डाइवर्ज होगा तो ये मिलने वाला ऑब्जेक्ट मतलब इधर कहीं ना कहीं जाके ये मिलेगा, मान लो यहां पर बन गया तो इसका इमेज बन गया A डबल डैश B डबल डैश पर बना। तो ये जो बनने वाला इमेज है ना कहां पर बनेगा बोलो D पर। कब? जब यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पर आ जाए बोलो 1 बाई यूवी, दिख रहा है कि नहीं 1 बाई यूवी, 1 बाई यूवी का वैल्यू कितना हो इतना हो 1 बाई एफ ई और प्लस 1 बाई क्या होगा बोलो एफ ई बाई क्या होगा बोलो डी।
तो इस डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो बनने वाला इमेज कहां पर होगा, जो फाइनल इमेज मिलेगा कहां पर मिलेगा बोलो, डी पर मिलेगा। वेरी गुड, कहां पर मिलेगा बोलो, डी। अच्छा, इस कंडीशन पर अगर बात करें, इस कंडीशन पर अगर बात करें कि टेलीस्कोप का लेंथ क्या होगा, तो बता सकते हैं ये इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है बोलो, फोकस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर ही बनेगा। और ये यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, यूवी। तो इसके लिए अगर टेलीस्कोप का लेंथ का बात करें तो लेंथ का आएगा इन दिस कंडीशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस डी। तो जब नियरेस्ट डिस्टेंस डी पर बनेगा तो इसका जो टेलीस्कोप का जो लेंथ आएगा वो एल इक्वल आएगा बोलो एफओ प्लस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यूवी, तो एफओ प्लस यूवी आएगा। ये आएगा टेलीस्कोप का लेंथ। बात समझ में आ रहा है, इतना आएगा टेलीस्कोप का लेंथ। क्या बात समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसका भी निकाल देते हैं। इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या आएगा, तो बहुत इजी है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो देखते हैं मैग्निफिकेशन पावर। नाउ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, है ना, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या आया था बोलो, एफ इक्वल टू एफ नॉट, या माइनस था, और बाई यूवी, यही आया था ना। 1/यूवी का वैल्यू अभी आ गया जब व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी पर। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब उसका फाइनल इमेज 1/यूवी का वैल्यू अभी जस्ट सॉल्व किए थे आया था, कितना आया था भाई, आया था कितना बोलो, आया था 1/FE, याद रहना चाहिए, 1 प्लस कितना आया बोलो, FE और बाई डी आया था, ये आया था ना, FE बाई क्या आया था बोलो, डी। इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ m इक्वल टू या माइनस एफ नॉट, और इसको क्या हम इंटू 1/यूवी लिख सकते हैं, बोले हाँ सर 1/यूवी के वैल्यू पुट कर दो, बोले बहुत अच्छा। लो m इक्वल टू हो जाएगा बोलो माइनस एफ नॉट और बाई क्या आएगा बोलो यूवी, सॉरी FE, और यहाँ आएगा इंटू 1 प्लस FE और बाई क्या आएगा बोलो डी। ये लो, ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज कहां पर बने बोलो, डी पर बने। कहां पर बने बोलो, डी पर। चलो एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं और क्लास को आज खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। देखो गौर सुनो, तो सबसे पहले बात करें मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला आया ये बोलो माइनस एफओ बाई क्या आया बोलो, एफओ बाई या यूवी, यही चीज आया। ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। लेकिन जब फाइनल इमेज, केस फर्स्ट में पढ़ाए, देखो ये सब रिजल्ट याद रखना। जब केस फर्स्ट में, जब फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज, है ना, व्हेन फाइनल इमेज, तो जब फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी पर। जब फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, इन्फिनिटी पर। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर हो तो इस टाइम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता जो आया वो आया एफओ और बाय एफई, यही चीज आया ना, एफओ प्लस एफई। और इस टाइम पर लेंथ, टेलीस्कोप का जो लेंथ आया है बाबू याद रखना वो भी कि एफ नोट और प्लस क्या आया बोलो, एफई आया। ये है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, क्या है बोलो, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, याद रहेगा, लेंथ ऑफ क्या है बोलो, टेलीस्कोप। ठीक है, केस 2 में बात करते हैं। केस 2 दूसरा कंडीशन में क्या पढ़े कि जब फाइनल इमेज कहां पर हो बोलो, डी पर। तो जब फाइनल इमेज डी पर हो, व्हेन फाइनल इमेज बोलो, व्हेन फाइनल इमेज, है ना, कहां पर हो बोलो, डी पर। तो जब फाइनल इमेज डी पर हो तो इस टाइम पे जो मैग्निफिकेशन पावर आया वो m इक्वल टू आया बोलो 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 कितना आया, माइनस एफ ओ नॉट और बाय एफ ई, और ये एक्स्ट्रा चीज आया 1 प्लस एफ ई बाई डी आया। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज क्या है बोलो, ध्यान रुको। अब यहाँ पे जो है इसमें भी निकाले हैं टेलीस्कोप का लेंथ। इस टाइम पे टेलीस्कोप का लेंथ कितना आया है, इस टाइम पे जो टेलीस्कोप का लेंथ आया है मेरा भाई गौर से सुनना, इस टाइम पे जो टेलीस्कोप का लेंथ आया है वो कितना आया बोलो, L इक्वल टू एफ नॉट और प्लस यू ई, एफ नॉट प्लस क्या है बोलो यू। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो ध्यान रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास आप लोग को इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंदी भी है और समझने में भी दिक्कत आता है, बट मैं बहुत अच्छा से कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, और आप लोग के तक एक बहुत ही एक्सप्लेनेशन शानदार आप लोग को डेरिवेशन देने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।